एवरेज। आज हम एवरेज टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड रिलेटेड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फर्स्ट 10 overs of cricket game the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? इसमें ये दिया गया है कि पहले 10 ओवर में बस रन रेट 3.2 था। इसका मतलब है कि हर ओवर ऑन एन एवरेज 3.2 रन्स निकल रहे थे। और अगर उनको 282 का अगर टारगेट अचीव करना है तो 40 ओवर में क्या रन रेट रखना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर है 6.25 का हमको रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा बचे हुए 40 ओवर्स में। तो देखते हैं कैसे आया। तो हमें टोटल टारगेट दिया गया है 282 रन, और उसमें से कितने बन चुके हैं 10 ओवर में 3.2 इंटू 10, तो 32 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो हमको 40 बचे हुए 40 ओवर में कितने बनाने हैं, तो 282 माइनस 32। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 282 माइनस 32 आ गया 250। तो 250 रन हमको 40 ओवर में बनाने हैं। तो एक ओवर में कितने बनाने हैं, तो 250 डिवाइड बाय 40 वो हो जाता है 6.25। तो उनको नेक्स्ट बचे हुए 40 ओवर में 6.25 का रन रेट रखना पड़ेगा अगर टारगेट 282 को अचीव करना है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A grocer has a sale of rupees 6435, rupees 6927 and rupees 6855, rupees 7230 and rupees 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in 6 months so that he gets an average sale of rupees 6500? तो हमको ये दिया है कि पहले 5 महीने में जो दुकानदार है उसके सेल्स की क्या वैल्यू है, और अब उसके 6 महीने में छठे महीने में उसको क्या सेल करना है, तब उसका एवरेज जो है 6500 रहेगा। तो हम इसको देखते हैं। इसका सही आंसर जो है 4991 है। अभी हम देखते हैं वो कैसे आया। तो टोटल सेल फॉर 5 मंथ्स कितना हो गया, तो ये सबका सम हो जाएगा, टोटल सेल ऑफ फॉर 5 मंथ्स। तो ये यहाँ सबका सम किया गया है, तो वो आ जाता है 34,009 रुपीज। और रिक्वायर्ड कितना है, 6500 एवरेज है, मतलब 6500 इंटू 6 ये अपने को रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड सेल 6500 इंटू 6 करेंगे तो 34,009 आएगा। तो 6 महीने हमको इतना चाहिए, तो हमको उसमें से डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया 39,000 इंटू अपना 4999 रुपीज। इसमें से क्या किया गया है कि ये टोटल हमको इतना चाहिए और इतना हो चुका है, तो कितना बचेगा, तो इतना बचेगा। तो इसका सही जवाब है 4991 रुपीज। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kilogram when a new person comes in place of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 8 लोग हैं, उनका कोई वेट है। अगर वो वेट 2.5 से बढ़ता है, एवरेज वेट वो सबका, अगर 65 किलोग्राम वाले जो आदमी है उसके अलावा कोई और नया आदमी आता है, तो वो नए आदमी का वेट क्या होना चाहिए जिस कारण उनका एवरेज वेट 2.5 किलोग्राम से बढ़ेगा। तो इसका हम सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है 85 kg। तो ये कैसे आया, 8 लोगों का एवरेज वेट कितने से बढ़ रहा है, 2.5 किलोग्राम से बढ़ रहा है। तो टोटल वेट कितना बढ़ रहा होगा, अगर क्योंकि एवरेज वेट क्या होता है कि टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो इतने से एवरेज वेट बढ़ रहा है, मतलब 8 इंटू 2.5 करेंगे तो टोटल वेट कितना बढ़ रहा है हमको समझ में आएगा। तो 20 किलोग्राम से हमारा टोटल वेट बढ़ रहा है। और कितने किलोग्राम का आदमी अपने यहाँ से बाहर हो रहा है, 65 किलोग्राम क्या आदमी अपने यहाँ से बाहर हो रहा है। तो 65 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम उस आदमी का वेट होना चाहिए। तो वेट ऑफ न्यू पर्सन विल बी 65 प्लस 20, तो 85 किलोग्राम का नया आदमी आ रहा है। तो ये इसलिए ये 8 जो नया ग्रुप बनेगा उनका वेट 2.5 किलोग्राम से एवरेज ज्यादा रहेगा। अभी हम और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A library has an average 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday is.
तो यहाँ पे दिया गया है कि संडे को 510 लोग विजिट करते हैं और अदर दिन 240 लोग विजिट करते हैं। और एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ 30 डेज, 30 दिन के महीने में, और जिसका शुरुआत संडे को है, मतलब 1 तारीख को संडे है, तो क्या एवरेज विजिटर्स रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस महीने में 5 संडे आएंगे। 1 तारीख को एक संडे आएगा, फिर 8 तारीख को आएगा, 8 और 7 15, 15 और 7 22, और 1 8 15 22 और 29, ऐसे 5 संडे आएंगे इस महीने में। तो हमको देखना है 5 संडे, तो हर संडे कितने विजिटर्स है, 510, तो 510 इंटू 5, और बचे हुए 25 दिन में 240 लोग पर डे एवरेज विजिट कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम टोटल विजिटर्स हो जाएंगे और डिवाइड बाय 30, तो ये हमको मिलेगा 285 विजिटर्स पर डे। इसका एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स है उस महीने के लिए लाइब्रेरी के लिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The average weight of A, B and C is 45 kilogram. If the average weight of A and B is 40 kilogram and that of B and C is 43 kilogram, then the weight of B is। तो हमें क्या दिया गया है, A plus B plus C का एवरेज वेट 45 किलोग्राम दिया गया है, A plus B का एवरेज वेट 40 किलोग्राम दिया गया है, एंड B plus C का एवरेज वेट 43 किलोग्राम दिया गया है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो A plus B plus C एवरेज वेट 43 है, इसका मतलब क्या हो गया कि A plus B plus C इक्वल टू 45 इंटू 3, तो उन तीनों का टोटल वेट हो जाता है 135। फिर A plus B का एवरेज वेट 40 दिया गया है, मतलब A plus B का वेट कितना हो जाएगा 40 इंटू 2, तो 80, और B plus C का एवरेज वेट दिया गया है 43, तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 86, 43 इंटू 2। तो यहाँ से हमको क्या करना है, दो इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो ये दो को ऐड करेंगे, A प्लस बी और B प्लस सी को, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2B प्लस 2C प्लस C इक्वल टू 80 प्लस A 166, और फिर इसको हमको इससे माइनस कर देना है, इस इक्वेशन को A वाले इक्वेशन से माइनस कर देना है, तो 166 माइनस 135, A और C कट हो कैंसिल हो जाएंगे, 2B में से एक B जाएगा तो एक B बचेगा, तो B इक्वल टू 166 माइनस 135, तो 31 हमारा आंसर आ गया। तो B का वेट 31 होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Pupils marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to that, the average marks for the class got increased by half. The number of the pupils in the class is। तो हमें दिया गया है कि एक बच्चे के मार्क 83 के जगह 63 की जगह 83 दिया गया, इसलिए पूरे क्लास का एवरेज जो है वो 0.5 मतलब हाफ से बढ़ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें इसमें निकालना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स है उस क्लास में, तो टोटल इंक्रीज इन मार्क कितना हो गया, x इंटू 1.5 1/2, तो x/2 उसका इंक्रीज इन मार्क्स हो गया, टोटल इंक्रीज इन मार्क्स हो गया। तो x/2 कितना है, 83 माइनस 63, ये रॉन्गली जितने गए उतना उससे बराबर है, तो x/2 इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 40। इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास में है 40 स्टूडेंट्स है। लॉजिकली भी देखा जाएगा तो 20 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमको हाफ आएगा, तो हाफ सबका एवरेज बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है 40। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old and the wicket keeper is 3 years older. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team? यहाँ पे क्या दिया है कि 11 मेंबर की क्रिकेट टीम है और उसका कैप्टन 26 इयर्स ओल्ड है और विकेट कीपर 3 साल उससे बड़ा है, मतलब 29 इयर्स का होगा। और इन दोनों का अगर एज हम कम करते हैं, आउट करते हैं, नहीं कंसिडर करते हैं, तो एवरेज एज कितना हो जाएगा, बचे हुए 9 प्लेयर का एक लेस हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग एवरेज एज है। तो हमको एवरेज एज ऑफ टीम निकालना है। तो इसका सही आंसर 23 ईयर्स है। अब देखते हैं हम कैसे आया। लेट द एवरेज एज ऑफ द होल टीम बी एक्स ईयर्स। तो एवरेज एज इसका अगर नॉर्मल में है तो एक्स ईयर्स हम पकड़ते हैं, तो 11 इंटू एक्स उसका टोटल एज हो जाएगा। एवरेज एज ये है तो डिवाइड बाय 11 रहता है तो इंटू मल्टीप्लाई करके टोटल एज एक्स हो जाएगा। अब हम
जब उसमें से 26 और 29 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 प्लेयर का एवरेज एज जो है उससे एक कम रहे, तो एवरेज एज से एक कम हो रहा है और 9 प्लेयर, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया 11। और अब 11x माइनस 9x इक्वल टू 46, 2x इक्वल टू 46 और x इक्वल टू 23। तो एवरेज एज अपना 23 ईयर्स आ जाएगा पूरे टीम का, जो है एग्जिस्टिंग टीम। तो अभी के लिए इतना ही इस क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे। थैंक यू।